मैं उससे लड़ूंगा। ये क्या पागलपन है? तुम पहले ही टूट रहे हो। क्या यार, मैं तो और जूत्सु इस्तेमाल करने वाला था, पर मुझे नहीं लगता कि तुम और नाच सकते हो। उनोकी, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दिया है हमारी ताकत में कितना अंतर है। क्या? लेकिन क्यों? ऐसी तो हमारी बात भी नहीं हुई थी लॉर्ड हाशिरामा ने तो। अब ऐसा कोई अलायंस नहीं है। तुम बस हिडन लीफ के सामने झुकोगे। और हाँ, उस शिनोबी का नाम मेरे सामने फिर मत लेना। इतने सालों में हम शिनोबी ने लड़ाई के बिना कुछ नहीं किया है। हम हमारे नेशन और विलेज के लिए लड़ाई करते ही रहे। हमें जो चाहिए था हमने विरोधियों से लिया, एक बार भी कुछ सोचे बिना हम उनसे लेते थे, बदले में वो भी हमसे फिर से लेते थे, एक ना खत्म होने वाले साइकिल की तरह। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। पर यही आसान तरीका है जीवन जीने का, और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अतीत के दर्द से कुछ भी नहीं सीख पाए। मैंने तुमसे ज्यादा जीवन जिया है और मैंने तुमसे 2 गुना ज्यादा सब कुछ सीखा है, क्योंकि मैंने अतीत में जो दर्द महसूस किया है उससे मैं बता पाऊँ कि भविष्य के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। और हाँ, ये 4th ग्रेट निंजा वॉर है, तो क्या ये तुम्हारे लिए बेस्ट है? इस बार की लड़ाई सबसे अलग है। इस बार हम सब एक साथ होके लड़ रहे हैं। पहले जो हम छोटी मोटी लड़ाई लड़ते थे उससे भी ज्यादा कुछ हासिल करने के लिए। इन जैसे नौजवानों को देखकर मैंने ये सीखा है कि समय सिर्फ बहता या फिर कटता नहीं है। शांति बहुत धीमी गति से अपनी दुनिया के पिछले अनुभव को लेकर असली शांति की तरफ बढ़ती है। यहीं पर तुम गलत हो। दुनिया को आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इसे इटर्नल सुकीनोमे के तहत शांति से सोना चाहिए। मादरा, बहुत समय पहले तुमने मुझे बेइज्जत किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें हराऊंगा। वो मैं ही हूँगा जो तुम्हें घुटनों पे लाएगा। लॉर्ड सुचिकागे, खुद को साबित करने का मौका चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैंने ये पाया है कि उम्र आमतौर पर तब शिकायत करती है जब उनसे कम उम्र के लोग उन पर ज्यादा ध्यान दें। आपको नहीं लगता सच है? बस इस एक बार के लिए मैं तुम्हें ये करने देता हूँ। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी ताकत है। मैं कसम खाता हूँ, इस भविष्य के लिए मैं तुम्हें यही और इसी वक्त हराऊंगा। बहुत हो गया। तुम्हारा नाम माबुई है, सही कहा। तुम अपना एथेरियल ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु तैयार करो और मेरे साथ आओ। इथेरियल जुत्सु ऑब्जेक्टों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। ये बिल्कुल भी समनिंग और रिवर्स समनिंग जैसा नहीं है, और ये आम लोगों के लिए नहीं है। बहस करने का वक्त नहीं है। हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ सबको पता है कि इस ट्रांसमिशन का रेट बहुत फास्ट है। ये बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये बिल्कुल मौत जैसा है। और अगर किसी ने इस जुत्सु का इस्तेमाल करके सक्सेसफुली ट्रैवल किया है तो वो सिर्फ 3rd राइक आगे है, और वो भी इसे संभव कर पाई सिर्फ उनके अलौकिक शरीर के कारण। इसे सिर्फ 4th राइक आगे कर सकते। 3rd लॉर्ड का खून होने के कारण आप नहीं। लेडी होकागे, प्लीज एक बार और सोचिए। मेरे पास एक आइडिया है जो शायद काम करे। हम फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु का इस्तेमाल करेंगे। हम गिनमाकी पल्टन को यहाँ बुलाते हैं और जुत्सु फॉर्मूला कात्सु क्लोन, इसके बाद माबुई उनको वहाँ भेज देगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस जाऊंगी और इसको इस्तेमाल करूंगी। हाँ बिल्कुल, ये मुझे पता होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जुआ हो सकता है, और हम ये भी कह सकते हैं इसमें बदकिस्मत है। लेडी सुना दे। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब मैं पैसों पे शर्त लगाती हूँ, लेकिन जब मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगाती हूँ वो बिल्कुल अलग हो जाता है, और इसी वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ। लॉर्ड राइकागे सर, लेडी होकागे को एक बार और सोचने के लिए पूछिए। माबुई, इथेरियल ट्रांसमिशन जुत्सु की तैयारी करो, हम दोनों जाएंगे। लॉर्ड शिकागे, आप भी नहीं। शिकागो प्लीज। माफ करना, अब हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। अब वक्त है सुप्रीम कमांडर्स के आने का। भूलो मत,
मादरा उचिहा क्लैन से। और अगर हमने उसके फायर स्टाइल जुत्सु को रोका नहीं तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। हम फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु को तब तक बचाएंगे जब तक हम उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल न कर ले। ये बहुत बढ़िया है, तुम सभी मेरे टेस्ट को रोमांचक बना दोगे।